खबर रीवा जिले से है, जहां लगातार निजी नर्सिंग होम में मरीजों की मौत हो रही है और संचालकों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक बार फिर सीधी जिले से आई प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और चिकित्सकों पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। दरअसल प्रसव पीड़ा होने पर सुमन शर्मा नाम की महिला को संजय गांधी अस्पताल की महिला चिकित्सक के द्वारा देखा जा रहा था, जिनके द्वारा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती न कराकर प्रार्थना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां महिला का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद महिला स्वस्थ थी, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पैसे के लिए उनकी बहन का सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ चिकित्सक पैसा वसूलते रहे और लाखों रुपए का बिल समझा दिया। साथ ही आरोप लगाया कि महिला को ओवरडोज दवाइयां दी गई। आइए आपको सुनाते हैं प्रसूता के परिजनों ने किस तरह से आरोप लगाते हुए क्या मांग की है। मेरे हमदर्दी से इस अस्पताल में महीने में 10-15 डेथ होती है। गर्दन के बल खड़ा मेरे सामने 3-4 डेथ अभी हुई है। 15 डेथ होती है, मैं तो बोल रहा हूँ ना। आईसीयू चला रहे हैं, सीरियस बंदे। बात कर लीजिए, क्या है ज्यादा टाइम बर्बाद। आप बात कर लीजिए, करिए आप लोग। कल आपका 75,000 बिल पेंडिंग था, कोई ट्रीटमेंट होगा क्या? हमने कोई भी ट्रीटमेंट होगा क्या? आज तक किसी मरीज के इतना पेंडिंग, हम तो पता मरीज से परेशान हो रहे थे। ये चीज़ नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ पीछे से अस्पताल से कि भाई जब सुबह गए रहे वहाँ से होना चाहिए था थोड़ी सी कि भाई हम सुबह गए उनके हस्बैंड देखे तो उनके यहाँ एक लाख करोड़ में दिखाऊंगा। अभी 2 दिन पहले घटना हुई है, 2 लाख की भैया लोग बताइए, आपका क्या नाम है? मनीष कुमार द्विवेदी। क्या घटना हुई है? घटना हुई, मैं 29 तारीख को अपनी सिस्टर को यहाँ लेके आया, एडमिट किया। उनको मतलब प्रसव कराना था डिलीवरी के लिए, तो सीधी से लेके आया। मैं सुना था कि यहाँ वो संजय गांधी की कोई डॉक्टर हैं, वो ठीक ठाक ट्रीटमेंट करती हैं। उनसे पहले भी मिले थे तो बोले थे कि हमारे यहाँ आप लाइएगा, मेरे यहाँ अच्छी दवा होगी, तो आप प्राइवेट उसमें हम अच्छे से कर देंगे। तो उसी आशा विश्वास के साथ हम यहाँ आए हुए थे। और मेरे मरीज का जो है, मेरी बहन का ऑपरेशन भी किए, वो सारी चीज़ें ठीक थी। दूसरे दिन से बच्चा हुआ, वो भी सारी चीज़ें ठीक थी। 3-4 दिन तक सब चीज़ें चल रही थी और ठीक होने के बावजूद भी ये लोग लगातार आईसीयू में रखे हुए थे, जबकि हम इनसे बार बार बोल रहे थे कि उसको कम से कम जनरल वार्ड या प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करा दीजिए, तो मतलब उसको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो। वहाँ चारों तरफ मशीनों से घिरे रहना, उसकी वजह से उसको और दिक्कत होती थी। और एक चीज़ और था कि ये अपने हिसाब से फुल डोज देते थे उसी दवाइयों को। एक दिन में कोई मरीज को 20-20, 30-30 हज़ार की इंजेक्शन मतलब दवाएँ लग सकती हैं, क्या बताइए। और वो मतलब इतनी सारी दवाइयों का डोज उसको देते थे, पता नहीं है दवाइयाँ ले जाते हैं, आधा रख लेते हैं या फिर आधा यूज करते हैं, जो भी जैसे भी हो। तो और जो भी था तो ठीक था। और लेकिन कल की रात को मेरी बहन सब ठीक थी, कुशल मंगल थी। सुबह हम कई बार उनसे बोले, एक दिन पहले से भी बोल रहे थे कि आप प्राइवेट में शिफ्ट कर दो, और इन्होंने बोला कि हम शिफ्ट कर देंगे। लेकिन जब कल की बात हुई तो सुबह में मैं बोला कि आप शिफ्ट कर दो, और ये तैयार भी हुए कि हो गया, फिर दोपहर में कर देंगे। दोपहर के बाद ये फिर बोले कि अब शाम को 6 बजे तक कर देंगे। 6 बजे के बाद बोले कि हो गया 11 बजे तक आपका पैसा लगेगा इसका आईसीयू चार्ज का, तो आप उसमें रखे रहिए, फिर शिफ्ट करा लीजिएगा। तो हम बोले हो गया ठीक है, पैसा ठीक है कह रहे हैं शिफ्ट। फिर इसके बाद मुझसे इन्होंने क्या किया कि फिर 4-6 हज़ार की फिर इकट्ठा जो है दवाइयाँ मंगवाए, और फिर सारे इंजेक्शन वगैरह जो दवाई रही होगी तो फिर इकट्ठा उनको डोज दे दिए। डोज देने की वजह से मेरी बहन का मतलब डिलीवरी में जो डिलीवरी हुआ था उसकी मतलब क्या होता है, मतलब ब्लीडिंग, बहुत ज़बरदस्त ब्लीडिंग हुई। मुझे जानकारी नहीं हुई, मुझे बुलाए बाद में, बोले कि ऐसी बात है, ब्लीडिंग हो रही है, आप खून कहीं से व्यवस्था करवाइए। और ताकि मैं बोला ये वो कैसे गया, बोले हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, बस आप व्यवस्था कराइए। फिर इन्होंने क्या किया, उसका ऑपरेशन वगैरह किया, और कहते हैं बच्चेदानी निकाल लिए, कहीं कुछ कहते हैं। स्वस्थ मरीज़ था, सब कुछ कुशल मंगल था, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये था कि आप वहाँ से अगर डिस्चार्ज कर देते तो डायरेक्ट घर भी चले जाते। मैं आपको पूरा वीडियो और साक्ष्य दिखाऊंगा, मरीज़ का दिखाऊंगा, सारी चीज़ें, उसकी गतिविधियाँ, उसके बोल बदकाव, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। वो बोली भी है, वीडियो में बोली है कि मैं ठीक ठाक हूँ। ये लोग इतना ज़बरदस्त डोज देते हैं, डोज के कारण मुझे दिक्कत होती है यहाँ। क्या नाम था उनका? सुमन शर्मा, सतना में ब्याही हैं।
तो इनके लापरवाही की वजह से, क्योंकि इनका एक वो चलता है बहुत ज़बरदस्त, मतलब कहीं ना कहीं रैकेट चलता है। ये लोग क्या करते हैं कि मरीज़ को फंसा के रखते हैं। अगर मरीज़ ठीक ठाक हुआ तो फिर क्या करते हैं कि उसको कुछ न कुछ ऐसी इंजेक्शन दे देंगे, उसको मतली आने लगेगी, चक्कर आने लगेगा, कुछ आने लगेगा, तो उसको लगेगा नहीं गड़बड़ है, मरीज़ को खुद लगेगा, और फिर एडमिट कर लेते हैं कि नहीं आप आ रहे, फिर बताएंगे आप तो बहुत ख़राब है, अरे बड़ा क्रिटिकल केस है। मेरी बहन के साथ ऐसे ही बोलते थे कि अरे बड़ा क्रिटिकल केस है। कुछ भी नहीं था, ऑपरेशन के बाद सारी चीज़ें ठीक ठाक थी। मेरे पास वीडियो है, साक्ष्य है, वो सारी चीज़ें ठीक ठाक बोल रही थी कि अब डिस्चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से चल सकते हो। लेकिन फिर भी ये ऐसे मतलब इनका एक हिसाब किताब जो रहता होगा इनकी टीम का कि नहीं कुछ टाइम तक रखना है और निचोड़ना है। बहुत ज़बरदस्त निचोड़ते हैं, पता ही नहीं चलता, लगता है कि 25-50 हज़ार में काम हो जाएगा। पहले तो मैं सुना था कि हाँ आयुष्मान से भी काम होता है, उस सिलसिले में मैं आ गया कि आयुष्मान से ऐड है ये अस्पताल, तो आयुष्मान से काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद स्थितियाँ ये हुई कि पहले एडमिट कर लिए कि मतलब बोले अब बहुत ख़राब केस हो चुका है, अब जैसे पैसे वैसे जमा करवाइए। 60-70 हज़ार रुपये मुझे उसी दिन जमा करवा लिए थे, 70-80 हज़ार रुपये सारी चीज़ों का जमा करवा लिए थे। मैं सोचा अगर ख़राब बता रहे हैं तो समस्याएं होगी, तो फिर ऑपरेशन वगैरह की, होगा जच्चा बच्चा को हो गया ठीक से, सब सारी चीज़ें हो गई, तो मुझे लगा कि हो गया जो लगा। लेकिन इतना ज़बरदस्त इनके यहाँ का बिल है और इतना ज़बरदस्त यहाँ का, मैं बता रहा हूँ इतने सारे मरीज़ रोके जा रहे हैं। मैं यहाँ स्थिति ये है कि मेरी बहन डेथ हो चुकी है, शाम को ये लोगों ने ऑपरेशन किए, शाम को लेके गए ऑपरेशन किए, 12 बजे उनकी ब्लीडिंग हुई और इसके बाद ब्लड वगैरह आया, ऑपरेशन वगैरह किए। क्या कैसे ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करते ही बहन मर गई लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है। क्योंकि जब मुझे बुलाए कि आप मुझे यहाँ पे गार्ड वगैरह लगे रहते हैं तो बताते हैं कि इसके परिजन कौन है, तो जब परिजन के बुलाने आते तो हम लोग नीचे बैठे रहते, तो बताते हैं हम भैया हम ही हैं, तो बुलाते हैं कि सर आपको वहाँ बुलाएं हैं, आईसीयू में बुलाएं हैं। तो जब जाता है मरीज़ के परिजन तो फिर वहाँ स्थितियाँ पता चलती हैं कि क्या हो रहा है। तो वहाँ फिर पता चला कि वे इनको जो है तो वो लगा दिया, वेंटिलेटर में रख दिए। बोले ऐसी स्थिति आ गई, मुझे लगा हल्का फुल्का कुछ ब्लीडिंग वगैरह की, कुछ वो जो इनका ऑपरेशन वगैरह का होगा, मुझसे दस्तखत भी करवा लिए थे। मुझे लगा कुछ जो होता होगा इनका प्रक्रिया, मुझे क्या बताइए, तो पूरा जान ले लेंगे, और पूरा जान ले लिए। फिर अभी तक गुमराह करके रखे थे सुबह तक, मैंने ठीक ठाक है उनका। मुझे लगता है ऑपरेशन करते करते मरीज़ ख़त्म हो गया था। और ये लोग क्या किए हैं कि ये लोग सुबह बताए, हम लोग पूछ के थक गए, तभी बताए कि नहीं अब मरीज़ आपका वो हो गया। फिर वो मैनेजर साहब एक हैं मनीष तिवारी जी हैं, तो वो कई बार कल भी परसों भी बार वो बोलते हैं आप पैसा नहीं जमा कर रहे हो, आपका पैसा इतना हो गया 20,000 40,000 50। मैं बोला कि मेरे मरीज़ हैं, परिजन, मैं परिजन हूँ तो मैं पैसे तो दे ही दूँगा। आज फिर बोले कि आप पैसे जमा करो तब आपकी बॉडी जाएगी। मैनेजर है यहाँ के। कितना बिल बनाया? बिल मेरे पैसे कम से कम 1 लाख के करीब दवाइयों में लग गए होंगे, जांच वाँच में सब कुछ मिला के। बताइए कि 2-4 दिन में इतनी दवाई हो सकती है क्या? 50 हज़ार का तो खून आ चुका है, बताइए कहाँ जाता है, किसको चढ़ाए हैं खून? और इसमें आयुष्मान भारत का पूरा है, और इतना ज़बरदस्त पेट चार्ज। मरीज का सुमन शर्मा नाम था सर। 5 दिन में किसी 6वां दिन था सर। कल ये लोग हमको अंदर रात में 2 बजे बैठा के अंदर समझाएं, बॉडी मेरी मैडम की वहीं पे ख़त्म हो चुकी थी। उसके बाद ये मेरे को वहाँ अंदर बैठा के समझाएं कि अभी 48 घंटे का इनको रेस्ट है। अब मेरे को वहाँ देखने नहीं जाने दिए। जब मैं गया हूँ कोई खून देखने की, खून चढ़ रहा नहीं, खून नहीं चढ़ रहा था। उसी समय मैं अपनी मैडम के यहाँ सिर में हाथ रखा, ठंडी थी वो, मैं बार पूछ रहा था, मेरे उसके अलावा कोई नहीं था। ये लोग इतना टॉर्चर किए हैं कि मैं अब क्या बताऊँ, मैं इसको गाली देता था। नहीं बताइए वो। सोचिए, सुजीत शर्मा, सुमन शर्मा सर जान। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।